और ये घर देखो, जब तुम यहाँ पे नहीं थी तो बस मायूस खड़ा रहता था, और आज देखो कितना खुश है। सैल्यूट कह रहा है कि मेरी मालकिन वापस आ गई है। और क्या, सब बेईमान है सब। और इन बादलों को देखो, I mean, look at them. ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ों पे झुक गए नीचे आ गए तुम्हारा स्वागत करने के लिए। और कुछ कह भी तो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं। या शायद इजहार करना नहीं आता। तो और क्या, मैं इतने दिनों के बाद घर आई हूं, आपने मुझे एक किस भी नहीं किया। क्या बात है, मुझे पीडीए सिखाने वाले को खुद पीडीए से घबराहट हो रही है। सारे सिंगापुर में तो बड़ा प्यार का ऐलान करके आए हैं और अपने घर के बाहर इतना शर्मा रहे हैं। नहीं वो ठीक है, डरने लगा। अयान, माँ और डैड को बुलाओ बेटा। अरे कैसे बुलाऊं? डैड तो माँ को किस कर रहे हैं। अयान, इधर आओ। माँ! मेरा बच्चा कैसा है? अच्छा हूँ। मुझे मिस किया कि नहीं? बहुत मिस किया आपको। मैंने भी आपको बहुत सारा मिस किया, बहुत मिस किया, बहुत मिस किया, बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। आई लव यू माँ। आई लव यू बच्चा। डैड, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप जो माँ को ही किस करोगे? ओए अच्छा सब आ गए? माँ लेकिन वो तो अच्छा बाकी सब आ गए? हाँ। जीते रहो।
थैंक यू सो मच पाखी, थैंक यू सो मच। तुम हम सबको माफ करके वापस घर आ गई। ऐसा लगता है जैसे इस घर की रूठी हुई खुशियां, रौनक सब वापस आ गई। इस घर की रौनक तो आपकी खबर से लौटी है दीदी। आई एम सो हैप्पी। अब इस लिटिल बेबी के इंतजार में उसकी मामी भी आ गई है घर पे। अभी से इंट्रोडक्शन हो जाए तो अच्छी बात है ना। बारह को जीजू सा। अरे ये जीजोसा कितने दिन बाद सुना, ऐसे लगता है कानों में रस खुल गया। वो क्या कहते हैं, कई नाम से लोग जब पुकारा मुझे करते हैं, मिलता हूं मैं, मिलाकर हाथ आगे बढ़ जाता हूं, अनजाने से लगते हैं, पर जब उसने पुकारा नाम मेरा, मिट्टी की खुशबू सी आई, थम गया मैं। ऐसे ही नाम पहचान बनते हैं। अरे सुखी भैया जी, कैसे हैं आप सब? आप आ गए तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। घर में सब कैसे हैं? गांव में आपके? अब गांव का क्या है मैडम जी, अब जिस घर का जिम्मेदारी हम पर है वो तो निभाना ही पड़ेगा। लेकिन असली घर परिवार तो वो होता है ना जहाँ हम रहते हैं, जहाँ के हम नमक खाते हैं। अब लगता है कि घर की असली रौनक अब आ गई है। हम बहुत खुश हो रहे हैं। सुखी भैया और आप अशोक भैया? मैडम सब ठीक। वेलकम बैक मैडम जी। थैंक यू। कैसे है रमेश भैया? मैडम जी, आज मेनू में क्या क्या बनाना है? ये रमेश ने मेन्यू की बात करके बहुत अच्छा किया। बहुत भूख लग रही थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी। वो कहा है ना, राम भगवान जब सीता मैया को लेके आए थे तो यहाँ दिवाली मनाई गई थी। तो वो श्रीलंका ना सही, सिंगापुर ही सही, आप भी तो विदेश से ही लेके आए हैं मैडम जी को, तो दिवाली यहाँ पर भी होगी। सुखी सुखी सुखी, ये जो सिंगापुर है ना, वो श्रीलंका से बहुत दूर। हाँ, तो दूरी ज्यादा है तो भूख भी तो ज्यादा ही लगी होगी ना। चलो यार अंशुमन, ना खाना वाना खाने का मन नहीं कर रहा, तू प्लीज खाने की आइडिया ड्रॉप कर दे। बारिश का मौसम है भाई, चाय पकौड़े हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो फिर मैं बना के ला दूं। बैठो, अभी अभी आई हो, मैं जाती हूँ। अभी अभी आई हूँ इसीलिए तो ज्यादा मन कर रहा है। चलो। चलो दोनों। माँ, ये तेल गरम हो गया ठीक से कि और करें? तुम्हें पता तो है, फिर क्यों पूछ रही हो? माँ से पूछ पूछ के माँ के साथ खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। इस घर में सब रिश्ते थे, बस इसी रिश्ते की कमी थी। ममता के साथ साथ तजुर्बे की तासीर होम में नहीं ला सकती। सोच लो, दिल्ली के रिश्ते का हवाला है और आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए ऐसे हो। माँ से सास बनने में देर नहीं लगेगी। तो सास के तानों के बिना ससुराल में मजा भी कहाँ आता है? सास से ही तो ससुराल बनता है। अगर बहू नहीं है तो सास सास कैसे बनेगी, है ना? तुम वहां खड़े खड़े क्यों हंस रहे हो? हाँ, यहाँ सास बहू की नोकझोंक की कहानी तुम्हें नहीं मिलने वाली बाहर सुनाने के लिए, समझे? ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सदके जाऊं मैडम जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कर तो जाके पहले अंशुमन को दे, बाकी मैं बनाते रहूंगी। जा। पकौड़े और चाय रेडी सब लोग? अरे सब लोग कहाँ चले गए? अभी तो सब यही थे। चलो कोई बात नहीं, आपसे शुरू करते हैं। वैसे भी सबसे ज्यादा भूख आपको लगी थी, मुझे खाकर बताना कि कैसे लगे। थैंक्स। बड़ा थैंक्स। ये तुमने बहुत अच्छा किया। चाय पकौड़े लाओ, बहुत भूख लग रही मुझे। अच्छा, एक कप से ज्यादा चाय तो कभी पीते नहीं, आज दो कप कैसे? दूसरा कप मैंने कब पिया? अभी तो मैंने आपको चाय दी, साथ में पकौड़े भी दिए थे। तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं तो मैं खाऊंगा क्या? कमाल है। अरे बाबा, चाय पीने से मना नहीं कर रही हूँ, पकौड़े यहाँ हैं, अंदर भी हैं, जितने खाने उतने खा लो।
लेकिन झूठ तो मत बोलो। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा बाकी। अरे इतना ही तो कह रही हूँ, मान लीजिए कि अभी चाय और पकौड़े खाए हैं। अरे लेकिन क्यों मान लूं, जब तुमने दिया ही नहीं मुझे तो मैं खाऊं कैसे? अरे अभी आप यहाँ बैठे हुए थे, मैं यहाँ पर सामान रख के गई, जाते हुए मैंने वो गाल पे भी करा है। कहीं करके गई तुम? कुछ नहीं की करके गई। नहीं देना तो मत दो, ठीक है। वैसे पकौड़ों के बारे में सोच रहा हूँ और पकौड़े खाने को नहीं मिल रहा। तो यार सुनिए तो सही। तुझे पता है जैसे भूख लगती है ना तो ये बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। जाओ उसे पहले जाके दे। लीजिए, अब खुश? पता नहीं क्या नाराज होकर आ गए। चाय अच्छी थी। अच्छी थी ना चाय? और पकौड़े कैसे थे? पकौड़े भी अच्छे थे। पकौड़े भी अच्छे थे। इसका मतलब मानते हैं ना कि खा चुके हैं एक बार। मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे थे। कोई बात नहीं, मेरा भी दिन आएगा। बेशर्मी की भी हद होती है पाकी। मतलब तुम एक बार मुझे मनाने नहीं आई कि मुझे भूख लग रही है, आके खाना दे दो? नहीं, अपने में लगी हुई तुम। मुझे बेशर्मी की तो तुम्हारे पास आना पड़ रहा है और खाना मांगना पड़ रहा है। अच्छा फिर से ठीक है, मैंने नहीं दिया, मिलेगा भी नहीं अब। एक्सक्यूज मी, बूढ़ी में मिलेगा नहीं? हाँ तो मैं बोल तो चुकी हूँ कि पहले एक दिया फिर दूसरा दिया। पहले एक थे, अब दो हो गए। What's wrong with you, पाकी? अरे एक मैंने पहले दिया, आप इधर बैठे हुए थे, एक मैं ऊपर देख रही हूँ। मैं कब बैठा था पाकी यहाँ पे, और ऊपर तुमने कब दिया? जेट लैग? Are you okay, baby? हाँ? एक बात बताओ, अगर ये प्रैंक कर रहे हो ना तो बड़ा ही गंदा बच्चों वाला प्रैंक कर रहे हो, बड़ा इरिटेटिंग है। It is very irritating। मैंने कब बोला कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ? देखो आपको जितना खाना आप खा सकते हो, लेकिन पेट खराब हो जाएगा इतना खाओगे तो। मेरा पेट क्यों खराब होगा जब मैंने खाया नहीं? मैं हो गया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हो गया ना, ये बढ़िया। पता नहीं क्या तब से रट लगा रखी थी, चाय नहीं मिली, पकौड़े नहीं मिले, चाय नहीं मिली, पकौड़े नहीं मिले। अब पेट भर के खा लिया ना अब तो ना भी नहीं कर सकते। सबूत लेकर आया। यहाँ पर वो लगी हुई है चटनी, लाई हटा देती हूँ। अरे बाबा चटनी लगी हुई है, साफ तो कर ले। कमाल, बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो क्या गया आपको? अरे पाकी क्या तुम? कौन है भाई? Oh my God. भाई दोनों के दोनों देखो कैसे हैरान हो गए कि एक और अंशुमन कहां से आ गया। तो दरअसल ये महाशय जो है वो ऑब्वियसली अंशुमन नहीं है, ये है अंशुमन के छोटे भाई आर्यमन राठौड़।
चाचू एकदम आपके जैसे दिखते हैं। छोटा भाई मेरा, लेकिन हाँ बेटा, जब मैं इस घर से गई तो ये मेरे पेट में था। इसके पैदा होते ही तुम्हारे बाबा इसे ले गए। मैं बहुत रोई, लेकिन ढूंढने पर भी मेरा बेटा मुझे नहीं मिला। लेकिन जब मैं तुम्हें मिली तो मुझे लगा वो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन यहाँ आके पता चला किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था। ये तो गिरीश ने बड़ी मुश्किल से ढूंढ निकाला इसे। मैं वो जरा कपड़े बदल गया था। एक मिनट चाचू, मैं भी आपके साथ आता हूँ। मैं तो इसका नाम भी नहीं जानती थी। सोचा था इसका नाम दीपक रखेंगे, लेकिन शायद जब तुम्हारे बाबा इसे घर ले आए तो इसका नाम आर्यमन रख दिया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने मुझ पर शक किया। उसे अपने पास कैसे रख पाते, उसकी परवरिश कैसे कर पाते। उन्होंने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। बहुत मुश्किल हुई उस नाम से ढूंढने में। ये तो गिरीश ने पता लगाया किसी को बांसवाड़ा में भेज के। हमने वहां खबर फैला दी थी कि हम अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। फिर वहां से खबर मिली कि कोई जानता है आर्यमन के बारे में। वहां से उस दाई का पता चला जिसने मदद की आर्यमन को पैदा करने में। उसी से पता चला कि वो अनाथ आश्रम में है। वहीं पला, वहीं बड़ा हुआ। गिरीश उसे खुद लेने गया था। हम सब हैरान हो गए उसे देख के। हूबहू तुम्हारी शक्ल। अगर तुम्हारे बाबा देखते तो मुझे अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं देना पड़ता। लेकिन माँ, सिंगापुर जाने से पहले आपने पता ही क्यों नहीं कि आप? बता देते तो फिर इतना अच्छा सरप्राइज कैसे होता। और तुम्हें पता है, जब इन्हें पहली बार हम लोगों ने देखा था तो हम लोग इतना हैरान हुए थे ना कि पूछो मत। और आज कितना मजा आया। पकौड़ों की प्लेटों की प्लेटें खा रहे थे आर्यमन, और डांट बेचारे अंशुमन को पड़ रही थी। सुना तुमने? और तुम कह रहे थे कि मैंने खाया वो सब कुछ, और वो ई भी। मुझे क्या पता था, मुझसे गलती हो गई। क्या बात है। अब लग रहे हैं ना ये हमारे छोटे साले साहब। पहचान में आ रहे हैं, वरना इन दोनों में फर्क बताना तो पूरा एक दिन निकल जाता। कुछ गड़बड़ है। तुम बहुत अलग लग रहे हो। मेरा छोटा भाई, मैं अंशुमन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं।